हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से दोस्तों आर की दोस्तों हम हिंदी लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों आपको 60 नंबर की हिंदी मिलेगी। 1 घंटे का वक्त लगेगा दोस्तों वहाँ पर आपको करने के लिए। और दोस्तों 60 मार्क का जो ये प्रश्न होता है, यानी कि दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट होती है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ये चौथे नंबर की प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों आप इसमें से कोशिश कीजिएगा कि लगभग 57 अबाउट दोस्तों क्वेश्चन आंसर सही कीजिएगा। और फिर उसका आंसर भी दोस्तों आप बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो ये जो अपना टारगेट रखिएगा दोस्तों, ये 57 के अब अपना टारगेट रखिएगा, सेट कीजिएगा कि दोस्तों हमारे इतने इसमें से आंसर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों। इसमें से प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न फंसने वाले हैं। सेम टू सेम दोस्तों हूबहू ऐसे ही पेपर आपको वहाँ पर मिलेगा देने के लिए, यानी कि दोस्तों ये दूसरा पेपर है। फिर इसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा यानी कि प्रश्न आता है 1 नंबर प्रश्न आता है। तो 1 नंबर प्रश्न में दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपका दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, अनुनासिक का विलोम पूछा गया है। तो जैसे कि ऑप्शन है दोस्तों इसमें से, यानी कि निरुनासिक है, नासिक है, समासिक है या ऐतिहासिक है। तो फटाफट आंसर करते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि निरुनासिक होगा। फिर इसमें आपको आधुनिक का विलोम बताना है। तो आधुनिक का विलोम इसमें से कौन सा है, यानी कि समीचीन है, अवर्चीन है, प्राचीन है या दोस्तों समसामयिक है। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आधुनिक का जो आप जानते हो दोस्तों, आधुनिक का जस्ट अपोजिट दोस्तों प्राचीन हो जाता है। प्राचीन मतलब दोस्तों पुराना, और आधुनिक दोस्तों नया होता है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरे नंबर प्रश्न में आने से थोड़ा प्रश्न को और जूम करते हैं, आपको आसानी होगी। इसमें से जैसे प्रश्न आ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे उपजाऊ का विलोम पूछता है। तो उपजाऊ का, अगर कोई चीज़ उपजाऊ है तो दोस्तों उसका जस्ट अपोजिट आप क्या बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से सिंचित है, खाद है, अनुपजाऊ है, बंजर है। आप आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिएगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों बंजर आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन बंजर नहीं होगा दोस्तों, इसका अनुपजाऊ होगा। जिस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है आपको वैसे ही सेंस में आवाज़ देना, यानी कि दोस्तों उसका आंसर देना है। फिर आपसे दोस्तों स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है, व्यवहारिक है, यानी कि स्वनिर्मित है, यानी कि अस्वाभाविक है या दोस्तों स्वचलित है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताइएगा, आप राइट आंसर टिक कीजिएगा दोस्तों। इसमें से जो आर में दोस्तों 6 टॉपिक से हिंदी आती है, जो कि दोस्तों हर टॉपिक से 10 प्रश्न होते हैं, यानी 10 प्रश्न हर टॉपिक के मिलते हैं। 10 में से दोस्तों 8 प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन 2 प्रश्न दोस्तों टफ होते हैं। तो 10 में से दोस्तों 8 प्रश्न सभी लोग ज़्यादातर कर ले जाते हैं, लेकिन जो 2 प्रश्न होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो वो आपके प्रैक्टिस और दोस्तों आपके अनुभव पर डिपेंड होगा कि आप उसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि स्वाभाविक जो आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5th नंबर प्रश्न आता है। और 5th नंबर प्रश्न है, किस विकल्प का सही विलोम युग्म है। तो ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि हम ऑप्शन को थोड़ा इधर जूम करते हैं, ऐसे आएगा। जैसे कि ये ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है जैसे कि नूतन का पुरातन है, जोड़ का मेल है दोस्तों इसमें से, या दोस्तों निषिद्ध का तुच्छ है, या दोस्तों कर्कश का खुरखुरा है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आपके दिमाग में कई सारे आंसर आए होंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो नूतन का पुरातन हो जाता है। फिर इसके बाद भाव का विलोम है। तो भाव का विलोम दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, अभाव, विभाव, भावहीन या अनुभाव। तो आपको भाव का विलोम बताना है दोस्तों। तो भाव का जो विलोम होगा दोस्तों वो अभाव हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों निष्पक्ष के दिमाग, यानी दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे आंसर आए होंगे, यानी कि भाव का विलोम, यानी कि अभाव लगाओ या विभाव, अनुभव, भावहीन, ये सारे रिलेटेड ये दोस्तों आपको वहाँ पर कंफ्यूज करेगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद 7th नंबर प्रश्न आता है, रथी का विलोम आपसे पूछा गया है। तो रथी का विलोम क्या होगा, सारथी होगा, अर्थी होगा, विरथी होगा या महारथी होगा। तो 7th नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका विरथी होगा। फिर इसमें रोपण का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यानी कि रोपना होता है, दोषारोपण होता है, उन्मूलन होता है या मूलन होता है। जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो रोपण का होता है दोस्तों, वो आंसर क्या है, उसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि उन्मूलन हो जाता है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। और 9th नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से दोस्तों हश्व का विलोम बताना है। तो हश्व का विलोम आप इसमें से क्या लगा सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें दीर्घ है, हाश है, विषाद है, अहित है। इसमें से हास्य का पूछा गया है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, तो हास्य दोस्तों इसमें से, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दीर्घ हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 10 नंबर प्रश्न आता है। और 10 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आपको यहाँ पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा जब प्रश्न कीजिएगा, तो सही है या गलत आपसे क्या पूछ रहा है। जैसे कि दोस्तों इसमें से कौन सा, आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष,
जरज का औरस या दोस्तों उत्सर्जन का विसर्जन, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें से आपको आंसर बहुत सारे याद आए होंगे, लेकिन का दोस्तों इसमें से जारस का दोस्तों औरस, यही दोस्तों राइट आंसर इसमें से सही है। फिर इसके बाद 11वें नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से दोस्तों नियति का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको इसमें से पर्यायवाची आएंगे, यानी कि 10 नंबर जो 10 प्रश्न आएंगे वो पर्यायवाची के आएंगे। तो इसमें से आपसे नहीं पूछा गया है, इसमें से विशेष ध्यान दीजिएगा। तो नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जैसे कि दोस्तों प्रबद्ध होता है, भावी होता है, शाश्वत होता है, दैवी होता है। तो इनमें से आपको नहीं बताना है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, जिसमें से नहीं होगा, शाश्वत दोस्तों नहीं होता। शाश्वत मतलब होता है हमेशा, यानी कि काल से काल तक। लेकिन दोस्तों प्रबद्ध, भावी, दैव, ये दोस्तों नियति की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मारिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 12th नंबर प्रश्न आता है, और 12th नंबर प्रश्न में क्या है, यानी कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन है गिरजा, अपर्णा, शैलजा या शिवानी। इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही होगा? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों अपर्णा दोस्तों, ये यानी अपर्ण, ये दोस्तों नहीं है पार्वती का। ये इसमें से गिरजा आ जाता है, शैलजा आ जाता है, शिवानी ये दोस्तों पार्वती के पर्यायवाची हैं। फिर इसमें से दोस्तों आपको बंदर का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो कौन सा बंदर का पर्यायवाची नहीं है? हरि, यानी शाखामृग या कीस या कपीस, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो बंदर का नहीं होता दोस्तों, कपीस बंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो हरि, कीश और दोस्तों शाखामृग ये आपके पर्यायवाची वर्ड मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक ही प्रश्न से आपको 3 प्रश्नों का फायदा हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न में क्या है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मौत, प्राणानंत, छुटकारा, अवसान, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा है? मोक्ष का जो हो जाता है वो छुटकारा हो जाता है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना था आपको। तो इसमें से दोस्तों इसका छुटकारा आंसर होगा। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद दोस्तों किसका पर्यायवाची? विष्णु का, शिव का, शूर का, कामदेव का। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विष्णु सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है, और 16 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि दोस्तों अनल, अनिल, पवन, शमीर, इनमें से कौन हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका दोस्तों कौन सा नहीं है? अनल दोस्तों ये पर्यायवाची नहीं है। अनिल दोस्तों हवा का है, शमीर हवा का है, पवन भी हवा का है, लेकिन दोस्तों अनल नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों हंस का पर्यायवाची नहीं है। आपको नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि दोस्तों कौन सा नहीं है? चक्रांश, जीमुत, शूर, आत्मा, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें से जीमुत दोस्तों ये हंस का पर्यायवाची नहीं है, ये चक्रांश का है, यानी कि शूर का है, और दोस्तों आत्मा का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न आता है, और 18 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें से पूछा जा रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से यानी कि युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? गंगा का जानवी, पानी का पड़ी, या दोस्तों ग्रह का शदन, या मयूर का केकी, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो अशुद्ध रूप आता है दोस्तों, वो दोस्तों कौन सा? यानी कि दोस्तों पानी का पड़ी दोस्तों ये अशुद्ध रूप है। बाकी दोस्तों गंगा जानवी का होता है, ग्रह दोस्तों सदन का होता है, मयूर दोस्तों केकी का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन में सही नहीं है? यानी कि दोस्तों इसमें मतंग का कृषाणु दिया है, शाखा मृग का वानर दिया है, शिष्य यानी कि हिमांशु का दोस्तों निशाकर दिया है, और हिरण का सारंग दिया है। तो इनमें से आपको बताना है। तो 19 नंबर में जो बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही नहीं दिया गया? तो इसमें से दोस्तों जो सही नहीं दिया गया है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, मतंग का कृषाणु नहीं होगा। यानी शाखा मृग का वानर होता है, हिमांशु निशाकर का होता है, हिरण दोस्तों सारंग का होता है। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है, और 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। तो यानी कि भुजंग, सर्प, हंस, मराल, जीमुत, कुरंग, या वल्लभ दोस्तों प्राणनाथ, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही है? जीमुत दोस्तों कुरंग का नहीं है, भुजंग सर्प का है, हंस दोस्तों यानी कि मराल का है, और वल्लभ दोस्तों प्राणनाथ का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न में क्या है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द। अब देखो दोस्तों 20 नंबर हो गए, यानी 20 तक आपके दोस्तों पर्यायवाची थे। ऐसे सेम टू सेम आपको पेपर वहां पर मिलेगा। अब गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने के वाले को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों कौन? शिष्य बोलते हैं, आश्रमवासी बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, या अंतेवासी बोलते हैं। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो गुरु के समीप रहकर जो व्यक्ति अध्ययन करता है, विद्यार्थी दोस्तों, उसको अंतेवासी बोलते हैं।
फिर इसमें से कौन सा पीछे चलने वाला, यानी पीछे चलने के लिए आपको एक शब्द बताना है, कौन सा होगा, अनुगामी, प्रागामी, पिछल या आगत, इसमें से आपको बताना है। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा, तो जो पीछे चलने वाले का मतलब होता है दोस्तों अनुगामी। आप इसको हमेशा दोस्तों आगे की सोच लेंगे कि अनुगामी में जहाँ पर अनु आ लगा है, ये इसका मतलब हो जाता है पीछे। तो दोस्तों अनुगामी दोस्तों पीछे चलने वाले के दोस्तों एक शब्द में हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हों, तो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि दोस्तों प्रपर्ण होगा, अपर्णा होगा, पत्रहीन होगा, आपत होगा। तो जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हैं दोस्तों, तो इसको बताना है 23 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 23 नंबर का, वो दोस्तों जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हैं दोस्तों, उसको अपत बोलते हैं। अपत मतलब दोस्तों पत्ते पेड़ से झड़ गए हैं, इसको बोलेंगे। यानी कि जिस पेड़ में पत्ते नहीं, उसके लिए दोस्तों अपत बोलते हैं। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, जिस पर उपकार किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, यानी कि उर्वरा, उपकृत, यानी कृतज्ञ या दोस्तों कृतार्थ, इनमें से आपको बताना है 24 नंबर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जिस पर उपकार किया गया, तो दोस्तों उसे उपकृत बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो स्त्री कविता रचती है, उसके लिए एक शब्द क्या है, यानी कि कवित्री। अब इनमें से दोस्तों आपको शुद्धिकरण का बहुत ध्यान रखना है। कवित्री दो टाइप से लिखा है दोस्तों, दो में से आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा होगा, या फिर दोस्तों आशु कवि होगा या निर्देशिका होगा। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कवित्री लिखा कैसे जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी का, वा और या में दोस्तों छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा। त्रा पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपको बुकों में और पेपर में छपा मिलेगा त्रा, वो ऊपर की तरफ दोस्तों ऐसे करके त्रा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें से थोड़ा मिस्टेक छपा हुआ है, तो ये इसमें से ये रॉन्ग है दोस्तों, तो त्रा भी विशेष करके ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देवताओं का उपवन क्या है, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, देवताओं का उपवन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ए ऑप्शन है नंदन का कानन, बी अशोक का वाटिका, सी स्वर्ग, या दोस्तों डी इसमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों नंदन कानन, ये दोस्तों देवताओं को उपवन के लिए बोला जाता है। एक वर्ड क्या है, नंदन कानन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये दोस्तों नंदन कानन वर्ड आपने कभी कभी प्रेयर में भी इस वर्ड को सुना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से जो पूछा जा रहा है आपसे, यानी जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसके लिए कौन सा एक शब्द है, जैसे अंतेवासी, प्रहारी, प्रवासी, या दोस्तों प्रगल्भ। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो विदेश में रहते हैं, तो उसे दोस्तों प्रवासी बोलते हैं। फिर इसके बाद 28 है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, उसके लिए क्या होगा, यानी कि जैसे आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ इसी वजह से। दुभाषिया होगा, बहुभाषाविद होगा, साक्षर होगा, या ज्ञानी होगा। तो दोस्तों 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा, वो दोस्तों कौन सा सही होगा, वो दोस्तों बहुभाषाविद होगा। फिर इसके बाद यानी कि 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से जो पसीने से उत्पन्न हो, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, यानी कि स्वयंभू बोलेंगे, जरायु बोलेंगे दोस्तों, या फिर सुदेश यानी यानी कि स्वेदज बोलेंगे, या अंडज बोलेंगे, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वेदज, मतलब स्वेद जो होता है दोस्तों वो पसीने को बोलते हैं, दज मतलब दोस्तों उत्पन्न हुआ, तो दोस्तों स्वेदज हो जाएगा। फिर इसके बाद 30 नंबर, एक बार ही बात को दोहराते रहना। तो एक बात को दोहराते रहना दोस्तों, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द ढूंढना है, जैसे कि दोस्तों पिष्ट पेषण, पृष्ठ पेषण, या दोस्तों पृष्ठ पेषणा, या दोस्तों अनुप्रेषणा। इनमें से यानी एक ही बात को रिपीट करते या दोहराते रहने के लिए आपको एक वर्ड बताना है। तो इसमें से आपको कौन सा बताएंगे, थोड़ा टफ वर्ड है, तो आप जरूर बताइएगा, ऑप्शन भी टिक कीजिएगा और बाद में अपना स्कोर भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो पिष्ट पेषण होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। आपको नहीं आ गया ना, इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, तो वो बताना है। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए दिया है गिनना का दोस्तों गणना दिया है, गौना का गमन दिया है, खोदना का दोस्तों छोदना दिया है, और पिशन का दोस्तों प्रेषण दिया है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, वो दोस्तों इसमें से गलत बताना है। तो इसमें से 3 सही है, एक गलत है। पिशन का दोस्तों प्रेषण नहीं होता, प्रेषण मतलब दोस्तों प्रसारित करना होता है कोई चीज, तो प्रेषण नहीं होगा। तो इसमें से आपके 3 ऑप्शन सही होते हैं। गिनना को दोस्तों गणना बोलते हैं, यानी गणना करना गिनना एक ही बात है। गौना को दोस्तों गमन बोलते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और खोदना का दोस्तों इसमें से छा होगा, छोदना होता है, छोदना मतलब बड़ा वर्ड लगा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न आता है, माँ का आपको तत्सम रूप है, तो माँ का तत्सम रूप कौन सा होगा, यानी कि जैसे ऑप्शन ए दिया है मातृ दिया है, मातृका दिया है, मातुल दिया है, या मातुश्री दिया है। तो तत्सम रूप अब आपको बताना है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा होगा। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो तत्सम होगा वो दोस्तों आपको पढ़ने में समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों वो ऑप्शन ए हो दोस्तों मातृ हो जाता है।
मात्र को दोस्तों हमेशा याद रखिए, मात्र दोस्तों ता बनेगा, ता में दोस्तों ये वाला रा लगेगा, तो ये ऐसे मात्र लिखा जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको मात्र ऐसे लिख दिया जाए, कुछ लोग लिख देते हैं तो ये मात्रा हो जाता है। तो इसमें से दोस्तों ऐसे करके बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द आपको दोस्तों जैसे पूप है, सितारा है, पुजारी है, सीधा है। तो 33 नंबर में इसमें से बताना है तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से दोस्तों जो है दोस्तों वो पूप दोस्तों तत्सम वर्ड है। सितार यानी कि सितार, पुजारी, सीधा, ये दोस्तों एक ही वर्ड है, यानी एक वर्ड नहीं, सॉरी दोस्तों, ये तद्भव वर्ड है। 34 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि किस विकल्प में सभी तत्सम है? तो किस विकल्प में सभी तत्सम है? यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है सूना साझा सहेली, समझ सपूत शक्कर, रक्तिका मौतिक यानी कि लटन, या रीता माता माथा या मीता, इनमें से आपको बताना है। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों कौन सही होगा? वो हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो यानी कि रक्तिका मौतिका लटन, ये सही होगा। 35 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द बताना है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो 35 नंबर में इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो तद्भव होगा, अचरज दोस्तों इसमें से तद्भव है, अंधकार दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ये तत्सम हो गया, अंगरक्षक भी दोस्तों तत्सम है, आशा भी तत्सम है। आशा में दोस्तों जब ये वाला जहां पर सा मिले आपको दोस्तों वहां तत्सम ही लगाना है और कुछ मत लगाइएगा। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है, तो दोस्तों यानी बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों बुभुक्षा का जैसे अंगोछा, भूख, यानी विछो, छिलका, इनमें से आपको बताना है। तो 36 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा, आपको पढ़ने में समझ में आ गया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो भूख होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप तो कौन है? यानी कि दोस्तों शब्द, शब्द, शुबद, शब्द। तो ये दोस्तों 37 मैंने इससे पहले आपको कुछ थोड़ा बताया, शायद तो आपको याद आ गया हो। तो दोस्तों इसमें जो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जैसे कि अपवाद यानी कि आपको तद्भव रूप बताना दोस्तों शब्द, ये दोस्तों आपको तद्भव रूप में लिया है, जहाँ पर ये मैंने आपको कहा ये वाला शब्द हमेशा तद्भव रूप होता है। लेकिन इनमें से जो दिए गए दोस्तों ये दोस्तों तद्भव रूप नहीं है, इन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों जो अपवाद के रूप में होते हैं। फिर इसके बाद तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो कौन सा तद्भव तत्सम का दोस्तों सर्वोत्तम रूप है? गणेश, गणेश, दुल्हा, 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 या दोस्तों अनंतक, अन्यांतरक, अग्रणी या अग्रवर्ती, इनमें से आपको बताना है। तो 38 नंबर को जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो सर्वोत्तम शुद्ध रूप है दोस्तों तद्भव, तो पहले गणेश होता है फिर गणेश होता है, याद रखिएगा। जो गणेश वर्ड मिलता है दोस्तों ये हमेशा तत्सम होता है, तद्भव दोस्तों गणेश होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 39 नंबर प्रश्न आता है, और 39 नंबर प्रश्न कौन सा है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो कौन सा नहीं, यानी कि 3 सही 1 है, यानी कि ओष्ठ का ओंठ दिया है, सत का शौत दिया है, स्रोत का श्रोता दिया है, या दोस्तों सूत्र का सूत दिया है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 39 नंबर को दोस्तों जो इसमें से रॉन्ग है, जैसे शत का दोस्तों क्या होता है, शत दोस्तों 100 को बोलते हैं दोस्तों, यानी प्रतिशत शत, तो ये दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों इसमें से ये गलत है। बाकी दोस्तों ओष्ठ का ओठ, स्रोत का श्रोता, सूत्र का सूत होता है। 40 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इनमें से क्या है तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो जैसे ऑप्शन ए श्रेष्ठ का शेठ होता है, अरहट का राहट होता है, कंकती का दोस्तों कंगी होता है, मिष्ट का मीठा होता है। तो दोस्तों इसमें से बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो शुद्ध रूप हमें तत्सम तद्भव वो दोस्तों कंकती का कंगी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब देखो 40 नंबर तक तत्सम, अब 10 नंबर जो मिलेंगे वो दोस्तों शुद्ध वर्तनी शब्द से मिलेंगे। फिर इसके बाद विशेष विशेषण से आएंगे। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको कौन सा लग रहा है? वस्तु का लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, अब अभारण लग रहा है दोस्तों, या शायद लग रहा है? इसमें से आप दोस्तों बताइए इसमें से आपको कौन सा सही है। तो दोस्तों 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आभरण आभरण दोस्तों शुद्ध रूप है इसका, यानी आभरण ऐसे लिखा जाता है। इस पर दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा नेक्स्ट प्रश्न आता है इधर दोस्तों हमारा, यानी कि 42 नंबर, यानी कि 41 नंबर दोस्तों उधर हो गया था। जो 42 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों इधर आता है। तो 42 नंबर में दोस्तों आपको अशुद्ध शब्द बताना है। अब अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? चिन्ह, वाड्मय, महत्व, या दोस्तों दशम, इसमें से आपको बताना है। तो 42 नंबर में दोस्तों जो आपको इसमें से चिन्ह शब्द की वर्तनी दोस्तों ये अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हमारा ए दोस्तों ये अशुद्ध है। चिन्ह दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका दोस्तों जो चिन्ह होता है दोस्तों ये इसमें से ना नहीं बनाया जाता, इसमें से दोस्तों ची लिखा जाता है ऐसे करके, जो वहाँ का फॉन्ट होगा दोस्तों वो अलग होगा। फिर इसके करके दोस्तों ऐसे करके फिर इसमें से ऐसे चिन्ह लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए अनुनासिक,
अनानासिक है, अनानासिक या दोस्तों उपरोक्त या उपर्युक्त, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी कौन सा लग रहा है दोस्तों? इनमें से कौन सा आपको शुद्ध है, ये आप बताइएगा 43 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों जो शुद्ध रूप है दोस्तों उपर्युक्त, जो ऑप्शन डी सही दोस्तों, ये सही होगा, यानी कि ये दोस्तों शुद्ध वर्ड है। बाकी दोस्तों सारे कैसे वर्ड है? त्रुटि रूपण शब्द है। फिर इसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए आपको बताइएगा, इसमें जैसे सौजन्यता, सौजन्यता या दोस्तों सौजन्य या दोस्तों सौजन्य लिखा है, तो इसमें से आपको 44 नंबर बताइए कौन सा आपको दोस्तों इसमें से अशुद्ध लग रहा है, ये सॉरी दोस्तों इसमें से कौन सा आपको शुद्ध लग रहा है। तो 44 नंबर का दोस्तों जो इसमें से लिखा है, क्या लिखा है? यानी कि सौजन्य। तो सौजन्य दोस्तों इसमें से कौन है? ये दोस्तों हमारा सही है। बाकी दोस्तों जो अदर ऑप्शन है वो दोस्तों गलत है। सौजन्य आप ध्यान दीजिएगा और ऐसे करके लिखा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है, और 45 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसी में भी दोस्तों 5 नंबर की शुद्धि आएगी, और 5 नंबर की दोस्तों जो आपको दोस्तों उसमें से वाक्य मिलेंगे। तो 45 नंबर में बताइएगा इसमें से दोस्तों क्या है, इसमें से 45 नंबर के इसमें से दोस्तों लिखा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का, 1 मिनट दोस्तों, 45 नंबर इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों रेडियो की उत्पत्ति कब हुई? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूँ, वे मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों इसमें से आप बताइएगा, आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, काफ़ी जगह सही भी लगा होगा, तो आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही वर्ड होगा, जो शुद्ध रूप होगा, इसमें से वे मुस्कुरा दिए, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें से कोई दोस्तों वो नहीं है। लेकिन दोस्तों रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती, रेडियो का यानी उत्पत्ति, यानी कि दोस्तों इस जगह का होना चाहिए, रेडियो का होना चाहिए, यानी कि रेडियो की उत्पत्ति, यानी रेडियो की उत्पत्ति कब हुई, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि रेडियो का आविष्कार कब हुआ, ये हमें लिखना चाहिए। रेडियो की उत्पत्ति नहीं है, रेडियो का आविष्कार हुआ था। अब जैसे कि ऑप्शन बी आता है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो दोस्तों तलवार एक उपयोगी दोस्तों शस्त्र है, ये अस्त्र नहीं है, यानी कि ये शस्त्र है। अस्त्र दोस्तों हम टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद सी ऑप्शन आता है, मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूँ, ये लिखा है। तो दोस्तों मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूँ, ये नहीं, मैं प्रतिदिन पौधे को यानी पौधे को सींचता हूँ। और जब प्रतिदिन लगा हुआ है तो और सींचना लगा हुआ, तो इसमें से पानी वर्ड नहीं आता, सींचना के साथ ही दोस्तों पानी वर्ड जुड़ जाता है। फिर इसके बाद 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। जैसे इसमें से ऑप्शन है, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, कहता है, यानी कि मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, तुम्हारे को जाना है। तो इसमें से आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, इसका कौन सा आपको दोस्तों इसमें से राइट आंसर ये आप बताना है। तो आप देख के ही बता सकते हैं दोस्तों, इसमें से जो सही वर्ड है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएंगे, ये आपको सही लग रहा है। बाकी तो आपको दोस्तों जिसमें गलत है, मिस्टेक, वो आपको पता चल गया कि कहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि बोलने में उसके प्रोनाउंस में ही डिस्टर्ब लग रहा था। फिर इसके बाद 47 नंबर है, नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? तो आपको शुद्ध बताना है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। फिर इसके बाद इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। फिर इसके बाद इधर 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। फिर इसके बाद लिखा इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा आपको दोस्तों सही लग रहा है 47 नंबर में? तो 47 नंबर को दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलेगा, तो दोस्तों आपने ये पहले ही पढ़ लिया था, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये वर्ड सही होगा। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है, और 48 नंबर में इनमें से दोस्तों एक व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध है, पहचानिए कौन सा है। दूध में कौन पड़ गया लिखा है, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो 48 नंबर को दोस्तों आपसे कौन सा मिल रहा है? तो दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो सही हमारे आपको सही आंसर बता रहे हैं। तो दोस्तों 48 नंबर का दोस्तों जो सही वर्ड होगा, वो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, वह स्वयं आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 49 नंबर आता है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जैसे लिखा है, भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, यानी कि भारत में, फिजिकली भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च की है, फिर भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, या भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इनमें से आपको बताना है 49 नंबर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो एग्जैक्ट सही हो, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, यानी कि 100% हमने किया है, कर दिया है लॉन्च। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन है, संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, या
दोस्तों यानी जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा आपको दोस्तों यानी कि त्रुटिपूर्ण लग रहा है। तो दोस्तों इसमें से जो त्रुटिपूर्ण वर्ड है तो दोस्तों यानी सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये दोस्तों मिस्टेक है। यानी कि जो विद्या सदैव दोस्तों इसमें से लिखा है क्या लगा है, यानी कि विद्या जो सदैव दोस्तों सदैव, अभी इसमें से सदैव आपको रॉन्ग लग रहा है, सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये जगह इसमें सदैव लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 51 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से जैसे पूछा गया है विशेषण शब्द कौन सा है, पहाड़, प्यार, बौद्धिक, मृत्यु। तो इसमें से विशेषण आपको बताना है कौन सा दोस्तों इसमें से विशेषण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो विशेषण शब्द होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, यानी कि जिसका दोस्तों यानी कि बौद्धिक दोस्तों विशेषण शब्द है। अब बौद्धिक का दोस्तों हम क्या बना सकते हैं, विशेष से बना सकते हैं। तो दोस्तों बौद्धिक का विशेष क्या होगा आप बता सकते हैं, तो बौद्धिक का दोस्तों विशेष होगा बुद्धि होगा। तो दोस्तों यानी पहाड़ का पहाड़ी भी बना सकते हैं। और प्यार, इसमें से जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी दोस्तों, यानी बौद्धिक दोस्तों विशेष से, यानी बौद्धिक शब्द विशेषण शब्द, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, ये आपको बताना है। तो इसमें से 52 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष, यानी गंवार, गंवाई, गांव, गंवारू। अब इसमें से विशेष कौन है ये आपको बताना है 52 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से जो वर्ड है दोस्तों गांव का दोस्तों आप इसमें से कन्वर्ट नहीं करते, ये विशेष है। गांव दोस्तों विशेष वो वर्ड होते हैं जिनमें से हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो दोस्तों यानी कि विशेष वर्ड होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों ये वीडियो अपलोड होने के बाद दोस्तों हम शाम 6 बजे आपको दोस्तों यानी कि जीके की प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड करेंगे। वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको भी आप अटेंड कीजिएगा, उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही दोस्तों उसमें भी प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रश्न मिलेंगे, यूपी से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। 140 प्रश्न होते हैं दोस्तों, 140 प्रश्न को अगर हम पेपर तक दोस्तों 10 ही दिन का लिखते हैं तो दोस्तों ये लगभग दोस्तों जो 140 लगभग 1400 प्रश्न होते हैं। 1400 प्रश्न दोस्तों तो आप सिर्फ जीएस के अटेंड कर लेंगे, और भी जो एक्स्ट्रा होंगे दोस्तों वो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद शाम 6 बजे या दोस्तों 5 बजे आपको कोई भी टाइमिंग दोस्तों वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और दोस्तों इसकी पूरी प्लेलिस्ट है हमने बना रखी, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पढ़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट पढ़ भी सकते हैं, स्पीड लगा के पढ़ सकते हैं आसानी से। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें दोस्तों। जैसे इलाहाबादी अमरूद सिंदूर लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन है, यानी कि इलाहाबादी अमरूद सिंदूर लाल होता है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा दोस्तों यानी कि प्राविशेषण है, तो दोस्तों जो इसमें से प्राविशेषण शब्द होता है दोस्तों वो सिंदूरी दोस्तों, जैसे सिंदूरी लाल, तो सिंदूरी लाल होता है, तो दोस्तों ये एक तरह से प्राविशेषण बन गया है। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है, तो कौन सा इसमें समुदायवाचक विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे कि ऑप्शन ए है पांचों, तीसरा, पांचवा। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर दें चारों, तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों कौन सा सही होगा 54 नंबर का, वो दोस्तों जैसे पांचों ये समुदायवाचक, चारों ये भी दोस्तों समुदाय, आठों, दसों, बीसों, दो यानी कि दोनों, तीनों, ये दोस्तों समुदायवाची यानी किसी समुदाय को दोस्तों ये प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, इसमें से प्रश्न है दोस्तों मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो सुहाना दोस्तों यानी क्रिया विशेषण का, विशेष का, विशेषण का या संज्ञा का। तो इसका दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए 55 नंबर का दोस्तों, जैसे कि दोस्तों क्या है, आज मौसम यानी कि मौसम आज कुछ सुहाना है, तो वाक्य में दोस्तों सुहाना शब्द क्या है, तो सुहाना शब्द दोस्तों एक विशेषण है। फिर इसकी सुहाना का दोस्तों और कोई दूसरा वर्ड आप नहीं बना सकते, तो दोस्तों विशेषण हो जाएगा इसका सुहाना का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो 56 नंबर का क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है, यानी कि दशा बोधक है, स्वाद बोधक है, काल बोधक है या गुण बोधक है। तो क्षण भंगुर को दोस्तों बताना है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्षण भंगुर मतलब यानी समय की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये काल बोधक आ जाएगा। थोड़ा लॉजिक भी लगाइएगा प्रश्नों पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 57 नंबर प्रश्न आता है। अब 57 नंबर प्रश्न क्या है, सीता की खोज के लिए हनुमान अगधा सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं
आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त में से विशेष का चयन कीजिए। तो विशेष इसमें से कौन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसमें से जैसे कि अब इसमें से आपको विशेष ढूंढते नहीं मिला, तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए, सीता, सागर, हनुमान, आकाश। इनमें से अब विशेष बताइए कि इसमें से विशेष कौन है 57 नंबर में। तो इसमें से दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जो विशेष वर्ड आता है, तो दोस्तों आप क्या सागर को और कुछ लिख सकते हो, तो सागर को दोस्तों आप और कुछ नहीं लिख सकते। तो सागर दोस्तों एक अपने आप पर दोस्तों विशेष है, सागर से और कुछ वर्ड नहीं बना सकते आप। फिर इसके बाद दोस्तों आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचाने। तो इसमें से क्या है दोस्तों, यानी कि आप इसमें बताइए कि इसमें विशेष क्या है, यानी कि रंग, आसमान, आकाश, नीला। तो इसमें से दोस्तों यानी कि आसमान का रंग नीला, इस वाक्य में दोस्तों जो आसमान विशेष है, जो दोस्तों नीला है दोस्तों, ये नीला रंग कैसे आएगा, ये नीला रंग दोस्तों विशेषण आ जाएगा। तो आसमान इसका सही वर्ड है। अब इसमें से जो बात हो रही आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में दोस्तों आसमान विशेष है और दोस्तों नीला एक विशेषण है, ठीक है। और जो दोस्तों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जो नीला वर्ड है दोस्तों, ये इसमें जो गुण है, ये अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद 59 नंबर प्रश्न आता है, और 59 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण हैं। जैसे कि ऑप्शन ए क्षणिक, सुखी यानी कि सामयिक। फिर इसके बाद बी आता है लेख, मर्म, भाव। फिर सी आता है ऋण, अभ्यास, ईश्वर। और डी आता है उद्योग, रोम, योग। तो इसमें से आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है इसमें से, तो दोस्तों इसमें से जो विशेषण शब्द है दोस्तों आप देखो, यानी पल भर, क्षणिक, सुखी, सामयिक, ये दोस्तों विशेषण वादा, यानी कि ये विशेषण में आते हैं, यानी कि जो ये वर्ड होगा दोस्तों विशेषण है। जबकि दोस्तों अन्य वर्ड आते हैं, तो ये आपको प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। ये दोस्तों आपके विशेषण हो गए। लेख, मर्म, भाव दोस्तों ये क्या हो गया, विशेष हो जाएंगे। उद्योग, रोम, योग ये विशेष हो जाएगा। ऋण, अभ्यास, ईश्वर ये दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, जैसे कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको सही नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी दोस्तों अपेक्षा का अपेक्षित हो जाता है, यानी कि यानी आदृत का आधार हो जाता है, ईश्वरी का दोस्तों ईश्वर हो जाता है, या रोमिल का रोम हो जाता है। इनमें से आप बताइएगा 60 नंबर में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से कौन सा दोस्तों सही नहीं, अपेक्षा का दोस्तों अपेक्षित दोस्तों ये नहीं बन पाएगा। अपेक्षा का दोस्तों अपेक्षित नहीं होता है, यानी आदृत का आधार होता है दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है, इसमें ईश्वर का यानी कि ईश्वरी का ईश्वर हो जाता है, रोमिल का दोस्तों रोम हो जाता है। ये थे दोस्तों आपके जो प्रश्न। अब दोस्तों आप दोस्तों अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये वीडियो दोस्तों हमें रात में ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दिन में बनाने में बहुत सारी नॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, तो इस वजह से हम दिन में वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, अपना सपोर्ट भी कीजिएगा। अगर वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया तो ये भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिएगा। और अपनी दोस्तों मार्क्स भी, यानी कि जो आपने काउंट किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर दोस्तों आपके इसमें से यानी कि दोस्तों अगर आपके 52 से लेकर अगर आपके 57 तक आपके क्वेश्चन सही जाते हैं, इस बीच में आपके क्वेश्चन सही जाते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। और दोस्तों आपको फिर जीएस में दोस्तों लगभग यानी कि 72 या दोस्तों 70 यानी कि 75 या 76 सॉरी दोस्तों 75 या दोस्तों 76 के बीच में आप जीएस भी कवर करेंगे, तो दोस्तों आपका नाम आ जाएगा। आरओ में आप मेंस देने के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिएगा, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।